हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 को देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली को देखने से पहले आइए हम लोग इसका महत्वपूर्ण फार्मूला को देखते हैं। इसका पहला फार्मूला है 10a बराबर। 10a बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटे कोस ए होता है। फिर कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए होता है। देखिए जैसे 10a का उल्टा है कोट ए, उसी प्रकार यहाँ पे साइन ए बटे कोस ए है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोस ए बटे साइन ए। इसका तीसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, अगर हम लोग कोस स्क्वायर ए को बराबर के इस पार लाएँ तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। फिर इसका अगला फॉर्मूला है साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए। फिर इसका अगला फॉर्मूला है कोस ए बराबर 1 बाय सेक ए। उसी प्रकार 10a बराबर 1 बाय कोट ए। तो आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और 10a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए सेक ए और 10a को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कोट ए में बदलना है हम लोग को। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग को किसको बदलना है, साइन ए को। तो आइए हम लोग पहले साइन ए को बदलते हैं। देखिए साइन ए को डायरेक्ट कोट ए में बदलने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला को साइन ए को हम लोग पहले कोस ए में बदल सकते हैं। उसके बाद कोस ए का यहाँ पे मान निकाल के यहाँ पे कोट ए का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक ए। तो हम लोग यहाँ पे कोसेक का मान निकालते हैं। तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग यहीं पे निकालते हैं कोसेक ए। देखिए प्लस में बराबर के इस पार लेंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस माइनस में चला जाएगा तो कोट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे हैं, तो स्क्वायर अगर उस पार जाएगा बराबर के तो किस में आ जाएगा, रूट में। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे कोसेक ए के जगह में लिखते हैं साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए के जगह में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए हम लोग साइन ए को कोट ए के पद में व्यक्त कर दिए हैं। अब हम लोगों ने साइन ए को कोट ए में बदल दिया है, तो अब हम लोग किसको बदलेंगे, सेक ए को। तो हम लोग आइए इसको भी बदल देते हैं। सेक ए को हम डायरेक्ट सेक ए को कोट ए में नहीं बदल सकते, तो हम लोग इसको कैसे बदलें। तो हम लोग आइए इसको फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है सेक ए प्लस 10 सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए 10 का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोट ए, तो हम लोग यहाँ पे इसको कोट में बदल सकते हैं। तो हम लोग आइए यही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। हम लोग सेक ए को इधर ही रहने देते हैं। सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 है तो 1 लिख दिया हम लोग। या जो 10 स्क्वायर ए इधर प्लस में, इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। सेक है तो हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब देखिए 1 है तो 1 लिखते हैं माइनस 10 का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं 10 ए का, तो 1 बाई कोट ए जानते हैं हम लोग फॉर्मूला कोट ए। हम लोग 10 ए को 1 बाई कोट ए लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और कोट ए का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, कोट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर, सेक स्क्वायर है ए है तो सेक स्क्वायर ए, हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक कोट स्क्वायर ए हम लोग का यहाँ एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को कोट स्क्वायर ए से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, फिर 1 से गुना कर देंगे तो कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ देखिए कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से भाग देंगे तो
1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोट ए में इसको भी बदल दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर जो सेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर को हम लोग इस पार लाते हैं बराबर के, तो सेक ए को हम लोग लिख देते हैं। इस पार क्या है, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कोट स्क्वायर ए है। स्क्वायर हम लोग इस पार लाएँ तो स्क्वायर किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो हम लोग सेक ए लिखते हैं। देखिए यह ऊपर में भी है रूट और नीचे में भी है, तो हम लोग ऊपर को अलग कर लेते हैं। कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, देखिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा यहाँ नीचे में, तो क्या बच जाएगा, कोट ए बच जाएगा। देखिए हम लोग सेक ए को भी कोट में बदल दिए हैं। अब हम लोग 10 को बदलते हैं। इसका तीसरा है 10 ए को भी कोट में बदलना है। इसका फॉर्मूला आसान है, हम लोग 10 ए को डायरेक्ट कोट ए में बदल सकते हैं। क्या इसका फॉर्मूला है, तो 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोट ए। देखिए हम लोग का 10 भी कोट में बदल चुका है, बदल दिए इसको। आइए हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है, कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेक ए में बदलना है। तो सेक ए के अलावा क्या क्या हो जाता है, तो साइन ए हो जाता है, कोसेक ए हो जाता है, टेन ए हो जाता है और कोट ए, इसके अलावा कोस ए हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। यह हम लोग का क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम लोग को सेक ए में बदलना है इन सभी को। तो आइए हम लोग पहले बदलते हैं। देखिए यहाँ पे कोस का संबंध है सेक से, इसका क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। कोस बराबर क्या होता है, तो 1/सेक होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आइए हम लोग पहले इसको कोस को बदल लेते हैं सेक में। तो कोस ए बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 1/सेक ए। देखिए हम लोग का यहाँ पे सेक में कोस को सेक में व्यक्त कर दिए, हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग किसको बदलें, तो आइए हम लोग पहले साइन को बदल लेते हैं इसके बाद। तो साइन को हम लोग डायरेक्ट सेक में नहीं बदल सकते हैं, तो हम लोग कैसे बदलें, तो साइन को हम लोग पहले कोस में बदलते हैं और कोस को हम लोग सेक में बदल लेंगे। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो 1 प्लस में है, बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए, 1/सेक ए। हम लोग का फॉर्मूला भी होता है कोस ए बराबर 1/सेक ए। तो स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग साइन ए है तो साइन ए को यहाँ पे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे पहले, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का एलसीएम लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे जो स्क्वायर है हम लोग बराबर के इस पर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हम लोग साइन ए है तो साइन ए लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर को हम लोग इस पार लाना है। स्क्वायर को अगर इस पार लाते हैं हम लोग तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ये रूट है या दोनों में है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में भी है और सेक स्क्वायर ए में भी है। तो हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। साइन ए बराबर क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, इसको अलग करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है तो कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा, सेक ए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे साइन ए को भी सेक में बदल लिए हैं। अब हम लोग किसको बदलें, तो हम लोग आइए 10 को बदलते हैं। तो सेक और 10 का हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है,
तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आता है 1। तो हम लोग टेन स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर देखिए सेक स्क्वायर ए लिखते हैं हम लोग, ये प्लस है, इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में। तो हम लोग के पास आ जाता है टेन स्क्वायर ए बराबर, देखिए हम लोग स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाते हैं, तो हम लोग स्क्वायर को उस पार ले जाएं तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग देखिए टेन को भी बदलनी है सेक में। अब हम लोग के पास अब हम लोग का क्या बच जाता है कोसेक बच जाता है। तो आइए ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम लोग के पास कोसेक बच जाता है, कोसेक को किस में बदलना है तो सेक में। तो कोसेक का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/sin ए। तो साइन ए का हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान यहीं से रख देंगे सेक ए, कोसेक ए बराबर 1/sin। साइन ए का मान हम लोग क्या रखते हैं, तो साइन ए के पास हम लोग का मान आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, ये हम लोग का वैल्यू आया है। तो हम लोग क्या करते हैं कोसेक ए रहने देते हैं यहाँ पे बराबर, देखिए यह भाग में है, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, ये उलट देंगे इसको तो सेक ए ऊपर चला जाएगा बट्टे क्या यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम लोग का यहाँ पे कोसेक का भी मान आ जाता है। अब हम लोग का क्या बचा कोट बचा, तो हम लोग कोट को बदलते हैं कोट ए को हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/10 ए, हम लोग का फॉर्मूला होता है कोट ए बराबर 1/10 ए। तो हम लोग कोट को यहाँ पे रहने देते हैं कोट ए बराबर क्या हम लोग का फॉर्मूला है 1/10 ए, 1/10 ए का हम लोग के पास यहाँ पे आया है वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ ये हम लोग का कोट को भी सेक में बदल दिए, हम लोग सभी को सेक में बदल दिए। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न है मान निकालिए। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो हम लोग आप लोगों ने पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा कहिए चाहे ए कहिए, अब थीटा भी कर सकते ए भी कर सकते। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए और कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। इसका और भी फार्मूला होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन और कोस का है, इसीलिए हम लोग 2 फार्मूला लिए हैं। आप लोगों ने यह फार्मूला पढ़ा होगा, तो इसका उपयोग करके हम लोग को यह सवाल बनाना है। तो हम लोग क्या है साइन स्क्वायर 63, तो हम लोग साइन स्क्वायर लिखते हैं साइन स्क्वायर, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं तो 90 माइनस हम लोग इसको 27 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 90 माइनस 27 लिखें तो 90 में अगर 27 को घटाएंगे तो 63 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 है तो हम लोग इसको 27 ही लिखेंगे, प्लस बट्टे तो बट्टे कोस स्क्वायर 17 है तो हम लोग इसको कोस स्क्वायर 17 लिखेंगे, प्लस कोस स्क्वायर 73 है, हम लोग 73 को क्या लिख सकते हैं तो 90 माइनस 17 करते हैं। अगर हम लोग 90 माइनस 17 लिखें तो 73 ही आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा, यह जो हम लोग 27 है यह थीटा का माना जाता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है तो कोस थीटा, तो हम लोग लिखते हैं कोस थीटा का मान क्या है 27 डिग्री, तो कोस 27 प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 है, यह पहले से इसको पहले से लिख देते हैं, प्लस कोस 17 है तो कोस स्क्वायर 17 लिखते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस यह हम लोग का जो 17 है यह क्या है थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, तो
तो हम लोग कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा का मान हम लोग का क्या है 17, तो 17 साइन स्क्वायर 17। अब देखिए कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ पे जो देखिए ए का मान है, एंगल है 27 डिग्री और 27 डिग्री। यहाँ पे ए का मान समान है, तो आप लोगों ने यह भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए का मान समान है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखें। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, यहाँ भी एंगल समान है, तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग 1/1 करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे 3 का है दूसरा प्रश्न है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 और साइन 65। तो हम लोग इसको भी पिछले सवाल की तरह हल करेंगे। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 25 है तो हम लोग साइन 25 लिखते हैं, इंटू है तो इंटू कोस 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोस 90 माइनस 25 हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 90 में अगर 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा 65 आएगा, प्लस कोस 25 है तो कोस 25, आप चाहे तो इसको भी साइन में बदल सकते हैं, तो कोस 25 है तो कोस 25 इंटू साइन 65 है। साइन 65 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में 25 को घटाएंगे तो 65 आएगा। देखिए साइन 25 है तो हम लोग साइन 25 लिखते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा। देखिए जो 25 है थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा, अभी मैंने आप लोग को तुरंत फॉर्मूला बताया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री प्लस कोस 25 है तो कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री। अब देखिए साइन 25 है गुना साइन 25 है, तो हम लोग दो है, दो एक ही प्रकार का है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ भी देखिए 2 है कोस 25 इंटू कोस 25, तो हम लोग इसका करते हैं कोस स्क्वायर 25, हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यह जो हम लोग का थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में कुल 4 प्रश्न है, तो आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो हम लोग इसको आइए पहले हल करते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 9 दिख रहा है इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को अगर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा। 9 है तो 9 लिखते हैं, कुछ नहीं है तो बीच में गुना। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हम लोग का फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1। अब देखिए 9 गुना 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का दूसरा प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। तो हम लोग इसको हल करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हम लोग का प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 1 है तो हम लोग इसको 1 लिखते हैं 1/1 प्लस देखिए टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा
बट्टे कोस थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला है। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/कोस थीटा, यह भी हम लोग का फॉर्मूला है। यह हो गया। अब हम लोग का इंटू 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। तो हम लोग इसका एलसीएम अगर करते हैं तो कोस थीटा और कोस थीटा, इसका एलसीएम कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोस थीटा आ जाता है। अब देखिए 1 को अगर कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, प्लस कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, भाग देंगे तो 1 गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब देखिए कोस थीटा और साइन थीटा को हम लोग इसे ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसको हल करते हैं। इंटू हम लोग का क्या है, यहाँ पे साइन थीटा को भी एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा आ जाएगा। 1/साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा को भाग देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, इसको भी हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस साइन बाय साइन थीटा क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको आपस में गुना करते हैं तो यह दोनों देखिए आपस में मिल रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। देखिए ये दोनों प्लस में है तो हम लोग इसको अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस प्लस है तो प्लस 1/, कोस थीटा है तो कोस थीटा, और हम लोग इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे क्या है -1 तो -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। तो आइए हम लोग इसको गुना करते हैं। यहाँ पे बटे में क्या है साइन थीटा, तो हम लोग इसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे 2 है, साइन थीटा और कोस थीटा 2 है तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। और देखिए यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस -1। हम लोग नीचे भी गुना करते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग अब साइन थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर करते हैं, आइए हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के रूप में आया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो a², तो ये के जगह हम क्या है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, ए के जगह हम क्या है साइन थीटा इंटू बी के स्थान पे है कोस थीटा बट्टे यहाँ पे -1 है तो -1 लिखते हैं हम लोग, बट्टे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 है तो -1 पाई क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कोस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ भी क्या है कोस थीटा और साइन थीटा, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे क्या बच जाता है 1 + 2 -1, 1 + 2 3 -1, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। हम लोग अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 4 का प्रश्न नंबर 3 है sec a + tan a × 1 - sin a। इसका ऑप्शन है sec a
ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए, ऑप्शन डी कोस ए। तो हम लोग इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय कोस ए हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 10a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कोस ए। हम लोग यहाँ पे इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला है। आप लोग का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग से यह क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए इसको रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कोस ए का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस ए कट जाएगा और एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक, प्लस कोस कट जाएगा, आएगा क्या एक को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए, और इंटू में क्या पहले से 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हम लोग इसको गुना करते हैं, कुछ नहीं तो बीच में गुना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या है, एक का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। कोस ए आ गया यहाँ पे। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है, वो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, यह होता है हम लोग का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या होता है फॉर्मूला, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस, आप लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, एक। तो हम लोग साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग कोस स्क्वायर ए अगर लिखें, कोस स्क्वायर ए इसको इस पार ही छोड़ देते हैं तो 1 माइनस इसको उस पार लेके जाते हैं तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बराबर के उस पार लेके जाएं तो देखिए कोस स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है तो हम लोग कोस स्क्वायर ए लिखते हैं बटे कोस ए। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कोस ए है तो कोस ए इंटू कोस ए है यहाँ पे, बटे क्या है कोस ए। कोस ए से कोस ए एक कट जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या कोस ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कोस ए। अब चलिए हम लोग 4 का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 का 4 प्रश्न है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग का प्रश्न है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे, आप लोगों ने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम लोग 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो इसको इधर रहने देते सेक स्क्वायर ए को, और माइनस में जो 10 स्क्वायर ए है इसको बराबर के इस पार लेंगे। अगर ये माइनस में है तो बराबर के इस पार किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आया, सेक स्क्वायर ए, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो हम लोग 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला है इसका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये हम लोग का फॉर्मूला है। कोसेक को इस पार रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, यह भी हम लोग का फॉर्मूला है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस होता है। तो सेक स्क्वायर ए है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए बटे,
यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin, तो स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए। ये यहाँ पे क्या है, भाग में है, बटे तो भाग है, इसको हम लोग अगर गुना में लाएँ तो कैसे ला सकते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं 1 प्लस यह कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए रहने देते हैं, कोस स्क्वायर ए गुना यह भाग में, इसको अगर गुना में लाए तो पलटेगा तो यह ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या एक है तो एक, यहाँ पे साइन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका क्या फॉर्मूला होता है तो टेन स्क्वायर ए। इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे एक भी सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 4 तक का प्रश्न को हल किए हैं। अब अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम लोग 5 नंबर में जो 10 प्रश्न है इसको हल करेंगे। धन्यवाद।